फिल्म जुरासिक वर्ल्ड साल 2015 में आई एक अमेरिकन फिल्म है जिसके निर्देशक हैं कोलिन ट्रेवरो। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि किसी बेनाम जगह पर बड़े बड़े अंडे रखे हुए होते हैं। उन रखे अंडों में से एक अंडे से डायनासोर का बच्चा बाहर आने की कोशिश करता हुआ दिखाई देता है। अगले सीन में एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसे डायनासोर्स देखने का बहुत शौक था। उस छोटे बच्चे का एक बड़ा भाई भी होता है और उसे भी डायनासोर्स में अच्छी खासी दिलचस्पी होती है। उनके माता पिता उन दोनों को छुट्टियां बिताने के लिए उनकी एक आंटी के पास भेज देते हैं। उनकी आंटी, जिसका नाम क्लैरी था, वो एक बहुत बड़े पार्क में मैनेजर थी जिसका नाम जुरासिक वर्ल्ड था। जब दोनों बच्चे पार्क में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी आंटी क्लैरी की कॉलीग उन दोनों को लेने आई हुई होती है। फिर वो उन्हें उनकी आंट क्लैरी के पास ले जाती है। दोनों अपनी आंट से मिलकर बहुत खुश होते हैं। क्लैरी उन्हें स्पेशल पास देती है जिसमें दोनों बच्चे पार्क में बिना किसी रोक टोक के अच्छे से एंजॉय कर सकें। उसके बाद फिल्म में एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जिसने दो खतरनाक डायनासोर्स के जीन्स को मिलाकर एक शक्तिशाली डायनासोर बनाया होता है और उस नए डायनासोर का नाम होता है रेक्स। साइंटिस्ट इस नए डायनासोर को बना के बहुत सक्सेस हासिल करना चाहता था जिससे जुरासिक वर्ल्ड पूरी दुनिया में फेमस हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोग पार्क विजिट करें। इसके बाद एंट्री होती है जुरासिक वर्ल्ड के मालिक की, जिनका नाम मसरानी होता है। क्लैरी मसरानी को वो नया डायनासोर रेक्स दिखाने लेकर जाती है। रेक्स को देखकर वो दोनों काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसने भागने की कोशिश में वहां के मजबूत मिरर में क्रैक कर दिया था। मसरानी वहां की सुरक्षा और ज्यादा बढ़ाने का आदेश देता है। मसरानी मैनेजर क्लैरी से आगे कहते हैं कि एक्स नेवी सोल्जर ओवेन को रेक्स का केज भी दिखाओ क्योंकि ओवेन को डायनासोर्स के बारे में बहुत जानकारी थी और वो फिलहाल 4 छोटे लेकिन खतरनाक रैप्टर्स डायनासोर्स को ट्रेनिंग भी दे रहा होता है। जिसके बाद जुरासिक वर्ल्ड का सिक्योरिटी हेड ओवेन से मिलता है और उसे अपनी टीम में शामिल हो जाने का न्योता भी देता है और ओवेन से कहता है कि हम तुम्हारे छोटे लेकिन खतरनाक रैप्टर्स को वार में यूज करना चाहते हैं क्योंकि ये रैप्टर्स युद्ध में हम लोगों की मदद कर सकते हैं। पर ओवेन उसकी पेशकश ठुकरा देता है और वहां से चला जाता है। तभी एक घटना हो जाती है। एक लड़का उन छोटे रैप्टर्स की केज में गिर जाता है। उसे केज में गिरा देख सभी रैप्टर्स उस पर हमला करने आगे बढ़ते हैं। तभी केज में ओवेन घुस जाता है क्योंकि उसे भरोसा था कि उसके द्वारा ट्रेन किए गए रैप्टर्स उसकी बात जरूर मानेंगे और उस पर अटैक नहीं करेंगे। फिर ओवेन उस लड़के को बचा पाने में कामयाब हो जाता है और उस केज से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो दोनों भाई पार्क में काफी एंजॉय कर रहे होते हैं और एक शो में पानी वाले डायनासोर को देखकर वो दोनों काफी हैरान हो जाते हैं। अगली सीन में दिखाया जाता है कि क्लैरी ओवेन से मिलने आती है और हमें ये भी पता चलता है कि ओवेन और क्लैरी एक दूसरे को पसंद किया करते थे। आगे बातचीत में क्लैरी ओवेन को उस खतरनाक डायनासोर रेक्स के बारे में बताती है और फिर क्लैरी अपने साथ ओवेन को रेक्स को दिखाने पार्क ले आती है। जब क्लैरी और ओवेन रेक्स को देखने उस पारदर्शी केज में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि रेक्स तो वहां है ही नहीं। तभी दोनों को वहां के विशाल दीवार पर रेक्स के पंजों के निशान दिखाई देते हैं जिससे वो समझ जाते हैं कि रेक्स ने यहाँ से भागने की कोशिश की और वो भागने में सफल हो गया। अब क्लैरी कंट्रोल रूम फोन करती है और रेक्स के बारे में पूछती है। कंट्रोल रूम अफसर क्लैरी को बताता है कि रेक्स तो अपने केज में ही है। साथ ही अफसर ये भी बताता है कि रेक्स के केज में ओवेन के साथ पार्क के कुछ स्टाफ अंदर चले गए हैं। इतना सुनते ही क्लैरी बहुत ज्यादा डर जाती है और वो कंट्रोल रूम इंचार्ज से उन्हें जल्द से जल्द वहां से बाहर निकालने के लिए बोलती है। वो ये सुनते ही वहां से भागने लगते हैं और उन लोगों की आवाज सुनकर रेक्स भी वहां आ जाता है। एक स्टाफ केज का दरवाजा खुला छोड़कर निकल जाता है। ओवेन रेक्स से बच के भाग रहा होता है और वो केज से बाहर निकल जाता है, लेकिन उसके पीछे रेक्स भी केज के बाहर निकल जाता है और उस पार्क स्टाफ को खा जाता है। ओवेन कार के नीचे छुपकर सारा मंजर देख रहा होता है। तभी उसको एक उपाय आता है। वो अपने पूरे शरीर में पेट्रोल छिड़क देते हैं जिससे डायनासोर उसे स्मेल न कर पाए और वैसा ही होता है। रेक्स वहां से भाग जाता है। ओवेन किसी भी तरह कंट्रोल रूम आता है और क्लैरी से पूछता है कि रेक्स अब कहाँ है। तभी क्लैरी उससे बोलती है कि रेक्स जंगल में भाग गया है और हमारी स्पेशल टास्क फोर्स उसे जंगल में पकड़ने जा चुकी है और थोड़ी ही देर में फोर्स रेक्स को ट्रैक कर लेती है। लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद वो देखते हैं कि रेक्स ज्यादा ही स्मार्ट निकला और अपना ट्रैकर डिवाइस निकालकर फेंक दिया था। ये देखकर सब दंग रह जाते हैं।
तभी रेक्स जंगल की झाड़ियों के बीच में से बाहर आता है और फिर रेक्स एक एक करके सबको मार डालता है। ये सब देखकर ओवेन सबसे कहता है, आइलैंड खाली करवा दो। लोगों की जान बच सके इसके लिए क्लैरी पार्क के पूरे नॉर्थ एरिया को बंद करवा देती है। फिर पार्क का ओनर मसरानी उस साइंटिस्ट से मिलता है जिसने रेक्स को बनाया था और उससे पूछता है कि उसने उसे कैसे बनाया है। साइंटिस्ट जवाब देता है कि उसे कटल फिश, ट्री फ्रॉग और रैप्टर के डीएनए से बनाया गया है, जिस वजह से वो बहुत स्मार्ट है और इसके साथ ही वो जब चाहे अपना रंग भी बदल सकता है। इस बात पर मसरानी साइंटिस्ट से कहता है कि मैंने तुमसे एक डायनासोर मांगा था, राक्षस नहीं। अब वो सब कुछ तबाह कर देगा। इन सब बातों से अनजान क्लैरी के भतीजों को दिखाया जाता है। वो एक खास तरह की गाड़ी में बैठकर डायनासोर्स को पास से देख रहे होते हैं। तभी उनकी आंट क्लैरी का कॉल आता है। बच्चे उन्हें बताते हैं कि वो अभी डायनासोर्स को करीब से देखने के लिए आए हैं और फिलहाल पार्क के नॉर्थ एरिया में है। इतना सुनकर क्लैरी काफी घबरा जाती है और उनसे जितनी जल्दी हो सके वहां से निकलने को कहती है। क्लैरी की बात खत्म नहीं हुई होती और वीक सिग्नल की वजह से वो कॉल कट हो जाती है। तभी बच्चों को पता चलता है कि वो खास तरह की राइड अब बंद कर दी गई होती है, लेकिन वो अभी और एंजॉय करना चाहते थे और उस गाड़ी को उस जगह की ओर आगे बढ़ा देता है जहां जाना किसी को भी अलाउ नहीं था। वो देखते हैं कि वहां जो डायनासोर्स थे वो खतरनाक नहीं थे, लेकिन तभी वहां रेक्स आ जाता है और वो सारे डायनासोर्स को एक एक करके मार डालता है। ये देखकर दोनों बच्चे काफी ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद रेक्स उन दोनों की खास गाड़ी जिसका नाम गार्डन पोर्ट होता है उस पर भी हमला कर देता है। वो गार्डन पोर्ट वैसे तो काफी मजबूत था, लेकिन रेक्स की ताकत के आगे वो भी नहीं टिक पाया और वो टूट जाता है, जिससे दोनों बच्चे बाहर आ जाते हैं। फिर दोनों बच्चे रेक्स से बचते बचाते वाटरफॉल तक आ जाते हैं, लेकिन रेक्स उनका पीछा नहीं छोड़ता। जैसे ही रेक्स उन पर हमला करने ही वाला होता है, वो दोनों बच्चे गहरे वाटरफॉल में छलांग लगा देते हैं और ये देखकर रेक्स वहां से भाग जाता है। इधर क्लैरी काफी घबराई हुई ओवेन के पास जाती है और उसे बताती है कि दोनों बच्चे अभी नॉर्थ एरिया में फंसे हुए हैं और उन्हें जल्दी से जल्दी सही सलामत वहां से निकालना होगा। ओवेन क्लैरी को लेकर दोनों बच्चों को ढूंढने निकल जाता है। तभी नॉर्थ एरिया वाले रास्ते में उन्हें डायनासोर्स की डेड बॉडी मिलती है जिन्हें रेक्स ने मारा था। उन डायनासोर्स को मरा हुआ देखकर क्लैरी काफी दुखी हो जाती है। फिर वो दोनों बच्चों को बचाने के लिए आगे निकल जाते हैं। जब वो दोनों नॉर्थ के रिस्ट्रिक्टेड एरिया में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि बच्चों का गार्डन पोर्ट बुरी तरह से टूटा हुआ है और बच्चों का कोई अता पता नहीं है और यहाँ क्लैरी काफी डर जाती है। फिर ओवेन क्लैरी को बच्चों के पैरों के निशान दिखाता है। अब वो दोनों उन पैरों के निशान को फॉलो करते करते वाटरफॉल तक पहुंच जाते हैं। ओवेन कहता है कि बच्चों की जान बच गई होगी, अब हमें आगे नहीं जाना चाहिए क्योंकि आगे जाना अब हमारे लिए सेफ नहीं है। लेकिन क्लैरी ओवेन की बात नहीं मानती और कहती है कि अपने भतीजों को लिए बिना वो कहीं नहीं जाएगी। फिर हमें उन दोनों बच्चों को दिखाया जाता है जो पार्क से निकलने का रास्ता ढूंढते हुए एक पुराने कार गैरेज तक पहुंच जाते हैं, जहां वो दोनों अपने सूझबूझ से एक कार को रिपेयर करते हैं और वहां से निकल जाते हैं। उनसे थोड़ी ही दूर पर मौजूद ओवेन और क्लैरी उस गाड़ी की आवाज सुनते हैं। वहां आकर उन्हें तसल्ली हो जाती है कि दोनों बच्चे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ओवेन वहां रखी एक कार को ठीक कर ही रहा होता है जिससे वो दोनों भी वहां से भाग सके कि तभी वहां रेक्स आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। इधर सिक्योरिटी हेड ओनर मिस्टर मसरानी को कहता है कि रेक्स को पकड़ने के लिए हमें ओवेन के रैप्टर्स को इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन मसरानी रैप्टर्स को पार्क में खुला नहीं छोड़ना चाहते थे क्योंकि रैप्टर्स आम लोगों के लिए खतरा बन सकते थे। और फिर मसरानी खुद ही हेलीकॉप्टर से रेक्स को पकड़ने निकल जाता है। वहां वो देखते हैं कि रेक्स क्लैरी का पीछा कर रहा था और फिर वो रेक्स पर हेलीकॉप्टर से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन निशाना चूक जाता है। अब रेक्स उनसे बचता हुआ उड़ने वाले डायनासोर्स के केज में घुस जाता है। वहां मौजूद उड़न डायनासोर्स केज से बाहर आ जाते हैं और उसमें से एक डायनासोर की टक्कर मसरानी के हेलीकॉप्टर से हो जाती है, जिससे हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और पार्क के ओनर मिस्टर मसरानी की मौत हो जाती है। तभी क्लैरी को कंट्रोल रूम से कॉल आता है। वहां से पता चलता है कि सिक्योरिटी कैमरों की वजह से बच्चे सेफली रेस्क्यू कर लिए गए हैं। क्लैरी उनसे कहती है कि मैं उनको लेने आ रही हूँ और फिर क्लैरी ओवेन के साथ वहां के लिए निकल जाती है।
दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि उड़ने वाले डायनासोर्स लोगों के बीच आ जाते हैं और उन पर हमला कर रहे होते हैं। इस भगदौड़ में क्लैरी के कॉलीग दोनों बच्चों को सेफली कंट्रोल रूम तक ले जा रही होती है कि तभी उड़ने वाला डायनासोर रेप्टाइल उसे उठाकर ले जाता है और जैसे ही पानी तक पहुंचता है, पानी वाला डायनासोर दोनों को निगल जाता है। इसके ठीक बाद क्लैरी और ओवेन भी वहां आ जाते हैं और फिर दोनों बच्चों को साथ लेकर वहां से निकलते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सिक्योरिटी हेड मिस्टर मसरानी की मौत के बाद काफी गुस्से में होता है और ओवेन के रैप्टर्स को रेक्स के खिलाफ खड़ा करने के लिए तैयार होता है। वो रैप्टर्स पर एक खास तरह की मशीन सेटअप करता है जिससे उनकी हर मूवमेंट पर नजर रखी जा सके। जब ओवेन को ये बात पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो जाती है। लेकिन अब क्योंकि उनके पास वक्त बहुत कम होता है, इसलिए ओवेन को सिक्योरिटी हेड की बात माननी ही पड़ती है और फिर सभी एकजुट होकर रेक्स को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। ओवेन उन रैप्टर्स को रेक्स की स्मेल सुंघाता है और फिर उनको आजाद कर देता है। अब वो रैप्टर्स तेजी से जंगल की ओर भागने लगते हैं और आखिरकार उन्हें रेक्स मिल ही जाता है। इधर ओवेन भी अपनी पूरी सिक्योरिटी फोर्स के साथ उसी जगह पर पहुंच जाता है। यहाँ पर वो सभी एक हैरान कर देने वाली चीज देखते हैं, वो ये कि रैप्टर्स रेक्स से बातें कर रहे होते हैं। पर थोड़ी देर बाद ओवेन ये समझ जाता है कि आखिरकार रेक्स भी तो एक रैप्टर्स ही है, जिस वजह से वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। और उसके बाद वो लोग रेक्स पर फायरिंग शुरू कर देते हैं और आखिर में रॉकेट बम की मदद से रेक्स को घायल करने में सफल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ कहानी में नया मोड़ आता है, वो ये कि रेक्स उन बाकी रैप्टर्स से बात करके उनको अपनी तरफ कर लेता है, जिससे रैप्टर्स रेक्स का साथ देते हैं और सिक्योरिटी फोर्स पर हमला कर देते हैं। क्लैरी और दोनों बच्चे गाड़ी में बैठे काफी डरे हुए होते हैं और उसी वक्त वहां से जाने लगती है। तभी रास्ते में उन्हें ओवेन भी आता हुआ दिखाई देता है। ओवेन क्लैरी को कहता है, हमें बाग की तरफ जाना होगा, मेरे पीछे आओ। क्लैरी ऐसा ही करती है और सभी सेफली कंट्रोल रूम तक पहुंच जाते हैं। वहां आने के बाद सिक्योरिटी हेड उनसे कहता है कि मैं उन रैप्टर्स को वार में इस्तेमाल करना चाहता हूँ कि तभी वहां पर एक रैप्टर आ जाता है और वो उस सिक्योरिटी हेड पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरीके से मारकर खा जाता है। ये देखकर ओवेन और क्लैरी बच्चों को लेकर बाहर आ जाते हैं। उनके बाहर आते ही बाकी के बचे 3 रैप्टर्स उन्हें घेर लेते हैं और तभी ओवेन अपने सबसे पसंदीदा ब्लू रैप्टर से बात करता है और वो उस पर लगी ट्रैकिंग डिवाइस को निकाल देता है, जिससे ब्लू रैप्टर्स के साथ बाकी के रैप्टर्स भी नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर रेक्स आ जाता है। लेकिन अब जब सभी रैप्टर्स नॉर्मल हो जाते हैं, वो सभी रेक्स पर अटैक कर देते हैं। रेक्स उन सभी से ज्यादा ताकतवर होने की वजह से एक एक करके उन सभी रैप्टर्स को मार देता है। इसके बाद क्लैरी का सबसे छोटा भतीजा सबसे कहता है कि अगर उन सबको वहां से बचकर निकलना है तो उन्हें रेक्स के जैसा ही एक बड़ा डायनासोर उसके सामने खड़ा करना होगा। और उसकी बात सुनकर क्लैरी को एक आइडिया आता है और वो सबसे खतरनाक टी-रेक्स डायनासोर को वहां पर बुला लेती है। क्लैरी उसे फ्लेम दिखाकर अपने पीछे लगा लेती है और फिर टी-रेक्स को अपने पीछे भगाते भगाते रेक्स के सामने ले आती है और अब दोनों बड़े डायनासोर्स आमने सामने होते हैं और देखते ही देखते दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। तभी वहां ब्लू रैप्टर आ जाती है और वो रेक्स पर हमला कर देती है। तभी टी-रेक्स को संभलने का मौका मिल जाता है और फिर वो भी रेक्स पर अटैक कर देता है। तभी वहां पानी का डायनासोर आ जाता है और उसे मुंह से जकड़ते हुए अपने साथ पानी के अंदर ले जाता है। टी-रेक्स काफी घायल हो जाता है, जिसकी वजह से वो वहां से चला जाता है। तभी ओवेन ब्लू रैप्टर को इशारा करता है और वो भी वहां से चला जाता है। उसके बाद दोनों बच्चों के माता पिता उन्हें लेने पार्क आ जाते हैं और क्लैरी को धन्यवाद देते हैं कि उसने और ओवेन ने उनके बच्चों की जान बचाई और यहीं पर फिल्म समाप्त हो जाती है।